हाय दोस्तों, मैं हूँ श्लोक। और क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि मर्क्यूरी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है और सन और मर्क्यूरी के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो इन दोनों के डिस्टेंसेस में फ़र्क क्या है। क्यों मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। मेरा मतलब है कि वीनस क्यों सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, मर्क्यूरी क्यों नहीं। क्यों हम ह्यूमंस ने मर्क्यूरी को सबसे लास्ट में एक्सप्लोर किया था, जिसे कि सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहिए था, और जिसे लास्ट में एक्सप्लोर करना चाहिए था यानी कि नेपच्यून, उससे मर्क्यूरी से पहले यानी कि पहले एक्सप्लोर क्यों गया था। क्यों मर्क्यूरी को स्टडी करना इतना डिफ़िकल्ट है, या उस पर स्पेसक्राफ्ट भेजना इतना मुश्किल क्यों है। क्या और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मर्क्यूरी का एक दिन इसके 1 साल से भी बड़ा होता है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक दिन तो 1 साल से भी छोटा होगा ना। पर अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें तो इसमें ये सच है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड स्पेस इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, जिसका टाइटल है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट मर्क्यूरी। तो दोस्तों, मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे करीबी प्लैनेट है। मर्क्यूरी हमारे अर्थ से 77 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। मर्क्यूरी सन से इतना करीब होने के बावजूद यह सोलर सिस्टम का सेकेंड मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, क्योंकि मर्क्यूरी का थिन एटमॉस्फेयर हीट को अंदर ट्रैप नहीं कर पाता, जबकि वीनस का डेंस एटमॉस्फेयर हीट को बाहर ही नहीं आने देता। हैंस मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। पर क्या आपको पता है, मर्क्यूरी को हम ह्यूमंस ने सबसे लास्ट में एक्सप्लोर किया था, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि मर्क्यूरी अदर गैस जायंट्स के मुकाबले काफ़ी नज़दीक है। पर हमें फिर भी मर्क्यूरी पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने में बहुत वक्त लगा था। 20 जुलाई 1969 को ह्यूमंस ने चांद पर पहला कदम रखा था। पर जब हम मून पर सफलतापूर्वक ह्यूमंस को भेजने के लायक बन चुके थे, तब हमारे पास मर्क्यूरी पर जाने के एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं थे। अर्थ से मर्क्यूरी इतना नज़दीक होने के बावजूद हम हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट के प्लैनेट नेपच्यून पर मर्क्यूरी से पहले ही वॉयेजर 2 यह स्पेसक्राफ्ट भेज चुके थे। पर फिर भी हमारे पास नेपच्यून से 55 टाइम्स करीब मर्क्यूरी पर जाने के कैलकुलेशंस नहीं थे। पर ऐसा क्यों हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट यानी कि फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी पर जाना इतना डिफ़िकल्ट है। सन की इतनी गर्मी सहने वाला यह प्लैनेट है मर्क्यूरी। सन से 58.9 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर। हमारी अर्थ सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। यानी कि मर्क्यूरी और सन का जो डिस्टेंस है ना, उसके 2 गुने से भी ज़्यादा दूर है हमारी अर्थ सन से। मर्क्यूरी का अस्तित्व एंशिएंट बेबोलियंस में भी बताया गया है। इन्होंने इसका नाम नाबू रखा था, जो कि एक बेबोलियन गॉड के मैसेंजर थे। हमारे प्राचीन इतिहास में भी मर्क्यूरी का अस्तित्व मिलता है। हिंदू पाइथोलॉजीज में मर्क्यूरी को बुध ग्रह का नाम दिया गया है, और हिंदू पुराणों में मर्क्यूरी को बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। और हिंदू पुराणों में बुध ग्रह को सौम्या, रोहिणी और तुंगा इन नामों से भी पुकारा जाता है, यानी कि संकेतित किया जाता है। हिंदू धर्म में बुध ग्रह को बुध भगवान माना जाता था। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और यह प्लैनेट, इसका ऑर्बिटल पीरियड अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत कम भी होता है। मर्क्यूरी का 1 साल इसके 1 साल से भी 1 दिन से भी बड़ा होता है। सॉरी, 1 दिन इसका 1 साल से भी बड़ा होता है। कंफ्यूजिंग होता है बहुत। कैसे बताऊँ क्या? इसका 1 साल 88 डेज का होता है। और इसका सबसे अजीब चीज़ है इसका 1 दिन, क्योंकि इसका 1 दिन अगर ये सन का बहुत करीब प्लैनेट है ना, सो इसकी रोटेशनल स्पीड में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ जाता है। सो इसकी रोटेशनल स्पीड इतनी धीमी है कि इसका 1 दिन 176 अर्थ डेज के बराबर होता है। और इसका 1 साल याद है कितने दिनों का है? 88 डेज। मतलब समझ रहे हो, इसका 1 दिन इसके 2 सालों के बराबर होता है। ईयर 1974 से पहले हमारे पास मर्क्यूरी की स्टडी करने के लिए एक्यूरेट कैलकुलेशंस नहीं थी। पर ऐसा क्यों मर्क्यूरी की स्टडी करना इतना डिफ़िकल्ट था? इसके पीछे 2 रीज़न्स है। पहला तो इसका छोटा आकार, और दूसरा इसका सन से इतना करीबी होना।
किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड, टाइम और एंगल की ज़रूरत होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी हम उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हमारा मिशन तो फेल होगा ही होगा। इसलिए हर मिशन से पहले उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व किया जाता है ताकि हम मिशन को सेफली उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तक पहुंचा सकते हैं। हम अन्य प्लैनेट्स पर जाने के लिए उल्टा यानी कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जाते हैं, पर फिर उसके यानी कि उस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे उसकी तरफ खींचता है, सन की तरफ, और इसलिए उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। फिर स्पेसक्राफ्ट के प्रोपेलर्स उसकी गति को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा स्पेसक्राफ्ट उसके ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट तक एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाता है। पर हम मर्क्यूरी की तरफ जब जाते हैं ना, तब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींच लेता है और हम उसी के तो डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स खिंचाव इज इक्वल टू स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हमने इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो स्पेसक्राफ्ट तो मर्क्यूरी को आसानी से मिस करने ही वाला है। 3 नवंबर 1973 को नासा ने मैरिनर 10 मिशन को लॉन्च किया था। इसका काम था मर्क्यूरी को फ्लाईबाय करना। यह एक फ्लाईबाय मिशन होने के चलते यह ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए, जो कि हर एक फ्लाईबाय मिशन में होता है। इसलिए इसे 3 बार मर्क्यूरी के ऑर्बिट में फ्लाईबाय किया गया था। इस मिशन में मर्क्यूरी का हम सिर्फ 45% लैंड ही स्टडी कर पाए थे। 3 बार जाने के बावजूद 45%, एक बार पे कितना क्या होगा पता नहीं, और वो भी लो रिजोल्यूशन में। मर्क्यूरी का सरफेस मून के सरफेस जैसा ही है, और अगर आप यहाँ पर उतरोगे ना तो आपको सेम ऐसा ही लगेगा कि आप मून पर उतरे हो। बस फर्क इतना होगा कि ग्रेविटी, मर्क्यूरी एक प्लैनेट है और मून से भी बड़ा है। सो एज वी ऑल नो ग्रेविटी में फ़र्क महसूस होगा। पर हम इंसान तो यहाँ पर लैंड ही नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्यों? मर्क्यूरी को हम इंसानों से क्या दुश्मनी होगी? क्योंकि एट द डे टेम्परेचर इसका होता है 430 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर में इंसान का तो राख में बदलना तैयार है, और रात का टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस टेम्परेचर में पानी बर्फ़ में बदल जाता है और हम इंसान भी बर्फ़ में बदल कर जम जाते हैं। वहाँ पर अर्थ में इतने एंटार्क्टिका में इससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि -100 से थोड़ा सा कम होता है, पर फिर भी हम वहाँ पर हमें स्वेटर पहन कर जाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।